बंधु वह अपने जीवन में बड़ा ही पश्चाताप करती है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य, ओ आप विचार करो, आप टाइम से होते हैं, आप अशुद्धि में होते हैं, कितने आप मार्केट घूमते हैं, और अगर आज की सासों मना करती हैं तो कहते हैं सब चलता है, तुम लोग पुराने जमाने की हो तो चलता है। अरे माँ जी, अब तो समय बदल गया। क्या बदला? क्या बदला? कहते हैं समय बदल गया। कुछ समय नहीं बदला, बदली है तो आपकी भावनाएं बदली हैं। समय वही सूर आज भी निकलता है, वही चांद आज भी निकलता है, वही अग्नि अपने स्वभाव तेजपन को देती है, वही पानी शीतलता। अग्नि ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, पानी ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। दिन में रात नहीं होती है, रात में दिन नहीं होता है, तो क्या बदला? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। कितने तुम्हारे अंदर विक्रियां आ गई हैं। पहले के समय थे, लज्जा रखते थे, सास ससुर आते थे तो लज्जा से सिर ढकते थे, कम से कम भैया इतना नहीं चल सकता तो आंखों का तो पर्दा करो। और तो क्या बंधु, बिगाड़ने वाली माताएं ही सबसे ज्यादा होती। जब बहू घर में आती है तो पहले से ही कह देती, बेटा तुम तो मेरी बेटी के समान हो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, ध्यान रखना, बहू को बहू ही मानना, कभी बेटी मत मानना। बहू को बहू ही रहने देना, बेटी मत मानना। लेकिन हाँ, बेटी जैसा व्यवहार जरूर करना। जैसे अपनी बेटी के साथ करते हो वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करना, लेकिन बहू को बहू ही रहने दो। लेकिन आज हावला में आए, प्रदर्शन में आ गई, बेटा तुम तो मेरी बेटी के समान हो। अब तुम्ही ने कहा, लो सास ससुर कोई भी आए बैठे हैं, सिर उघारे फिर रही हैं, कपड़े ही नहीं है शरीर में, आधे अधूरे से कपड़े पहने, ये क्या है? बात हंसने की नहीं, आज थोड़े समझने कि हमारी परिणति कहाँ जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राम बने, लेकिन वह राम के संस्कार, पहले आप भी तो राम के संस्कार जो उसको संस्कार दो, तभी तो राम बनेगा, नहीं तो रावण तो बनेना ही बनना है। बंधु, टाइम से होते हो, बाजार जा रहे हो, पिक्चर आदि जा रहे हो, कभी भी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बाएं हवा लग जाती है, ऐसी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि बच्चे भी ऐसे, संतान क्या पता किसका पाप कर्म का उदय हो, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि जिनको स्मरण ही नहीं है, कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं होती है, कोई गूंगे होते हैं, कोई अंधे होते हैं। ये सब आपकी ही करामात है, ये आपके ही पूर्व में क्या गर्भ से आपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए। और कभी भी भूल करके, आज तो बंधुओं पहले की इतनी संतान हो जाती थी और आज तो इतनी एक संतान से ही परेशान हो जाते हैं, और वह भी देश को छोड़ करके विदेश में भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। छोटे छोटे से बच्चे, आपने जन्म देने से क्या आप माँ बन गए क्या? जन्म तो एक पशु भी देता है बंधुओं। क्या पशु अपने बच्चों को संस्कार देता? क्या सुसंस्कार देते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपने जन्म छोटे से बच्चे हुए और पता चला कि आपको अपने बच्चे लेने में शर्म आती है। अपने बच्चों को गोदी में खिलाएंगे तो उम्र ज्यादा दिखेगी, और कुत्ते के बच्चे को लेकर के खेल घूम रहे हैं, उसमें प्रदर्शन दिख रहा है। अपने बच्चे को स्तनपान कराने से शर्म आती है, हमारी सुंदरता चली जाती है। बच्चा जन्म हुआ, वो बाटल पकड़ा दी दूध की,
बोतल, ध्यान रखना बंदो, आज तुमने उसको दूध की बोतल पकड़ाई, कल के दिन वह शराब की बोतल पकड़ेगा तो इसमें पूरा पाप आपको लगेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज छोटे छोटे से बच्चे आप अपने पास ना रख करके आप दूसरे जगह पढ़ाने भेजते हो, हॉस्टल में भेजते हो, ध्यान रखना कल के दिन वह तुमको वृद्धाश्रम भेजेगा तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, उस बेटे की गलती नहीं है, क्योंकि तुमने बेटे को जन्म से ही तुमने पाला पोसा नहीं और तुमने कहीं इस हॉस्टल में भेज दिया। क्या पहले के समय में पढ़ाई नहीं होती थी क्या? पहले के समय में पढ़ाइयाँ नहीं होती थी क्या? आज प्रदर्शन के उसमें आपने ऐसे संस्कार दे रहे हैं, कुसंस्कार दे रहे हैं और बच्चे को दोष देते हैं कि मेरा बेटा ऐसा निकल गया। बेटा क्या तुमको क्या एडजस्ट करेगा जब तुमने पहले से ही बच्चे को जब थोड़ा बड़ा हुआ उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हॉस्टल में लगे हैं भोजन करा, कभी माँ ने अपने हाथ से भोजन नहीं कराया, क्या तुम्हारे प्रति संवेदनशीलता रहेगी उसकी? क्या उसकी तुम्हारे संभोग क्या तुमको एडजस्ट करेगा? क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, एक बार बहू बेटा को, एक बार बहू को एक बार अगर घर से अलग कर दिया तो वह दोबारा तुमको एडजस्ट नहीं कर सकती। तुमने जन्म से किसने संस्कार दिए? बोलो किसने संस्कार? आपके ही तो कुसंस्कार हैं। आज अच्छे आप अपने बच्चे के लिए इस तरह से संस्कार सोचते हो कि मेरा बेटा ऐसा बने, लेकिन बंधु आपकी जो क्रियाएं होंगी, जैसे ही आपकी प्रक्रिया होगी बेटा वैसा ही सीखता है। और 8 साल तक बेटा जितना पाप करता है उसमें सारा का सारा श्रेय माता पिता को लगता है। अगर आप उसको शहद खिलाते हो, डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई में शहद से दवाई खिलाना है, आप शहद से एक बूंद शहद को खिलाने से 7 गांव को जलाकर, भरे गांव को जला करके समाप्त कर दो, इतना पाप लगता है। और तुम उसको पापी बना रहे हो, कहाँ के संस्कार दे रहे हो? और तो क्या बंधुओं, आज जब हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों की त्याग की महिमा होती है, वो कहते हैं कि गुरु माँ हम 1 महीने के लिए आलू प्याज नहीं खाएगा, हम भादों के महीने में नहीं खाएगा। और माँ कहती है नहीं नहीं माता जी ये तोड़ देता। अभी परसों नरसों की बात है, एक माँ आ गई अपनी बेटी को, वह बेटी इतनी अच्छी, इतनी संस्कारवान, और वह त्याग करके जाती है तो बोले नहीं माता जी आपने भी दिया था, इसने ले लिया था और आलू प्याज खा लिया। बोले मम्मी झूठ मत बोलो। माता जी गुरु माँ मम्मी ने ही मुझे जबरदस्ती आलू प्याज खिलाया था कि खा लो कुछ नहीं होता है, वो आप गुरु माँ के सामने झूठ बोलते हो। बंधु उसकी मैंने कहा देखो बच्चे भगवान की सूरत होते हैं, बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता है। अगर पाप सिखाने वाले होते हैं तो आप ही होते हैं। मैंने बताया था बच्चे इतने निश्चल होते हैं, अगर कोई तुम्हारे घर में आ जाए और कह दे कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी ने कह दिया जाओ बेटा कह देना अंकल जी से पापा घर में नहीं है, वह तुरंत बाहर जाता है और कहता है कि अंकल जी पापा घर में नहीं है। और अंकल जी ने प्रति प्रश्न कर दिया कि बेटा कब तक आएंगे, तो वह कहता अंकल जी रुको मैं पापा से पूछ के आता हूँ कि कब तक आएंगे, यानी इतना निश्चल। तो वह कहती है कि गुरु माँ मम्मी ने ही मुझे जबरदस्ती करके खिलाया था, मैं नहीं खा रही थी, और मुझे रात्रि में भी खिलाया है और आलू प्याज भी खिलाया है। कहते कुछ नहीं होता। और हमसे कह रही है कि माता जी मत कभी विचार करो बंधु, क्या आपके अगर बेटा कह रहा है हमारा 5 दिन के लिए आलू प्याज का त्याग, 1 सप्ताह का त्याग, माँ धीरे से कहती नहीं नहीं माता जी 2 दिन के लिए देना। किस काम की तुम माता? अपने बच्चे को ही पाप में डाल दो, क्या वह माँ माँ कहलाती क्या? कहते हैं कि बंधु जब रामचंद्र जी ने सीता ने मुनिराज को दंडक वन में आहार दिए थे,
तो वह गिद्ध पक्षी देख रहा है और जैसे ही मुनि महाराज का आहार हुआ था तो वह जमीन में आकर के उस पात्र में गिर गया था। और मुनि राज बार बार उस गिद्ध पक्षी को देखते हैं और एक तरफ उस सीता को देखते हैं, बार बार उस गिद्ध पक्षी को देखते हैं और एक दृष्टि सीता के ऊपर डालते हैं। सीता समझ जाती है, वह कहती है कि हे मुनिराज, आप इसको जीवन, मुनिराज ये कहना चाहते थे कि हे सीता, अगर तुम चाहो तुम नियम ले लो इसको भोजन कराने का, तो इसको जिंदगी भर के लिए मांस का त्याग करा दे। और मुनिराज कह भी नहीं पाए और वह सीता का समझ गई, बोले महाराज जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं इसको शुद्ध शाकाहार भोजन कराऊंगी, आप इसको नियम दिला दो। बंधु, ओ आज की सीता नहीं माता जी, नहीं चलेगा, नहीं माता जी, नहीं चलेगा। बंधु, ये संस्कार, क्योंकि अभी आप संस्कारवान नहीं हैं। अगर आप संस्कारवान होते तो आप बच्चे को वैसे ही शिक्षा देते। मुझे याद है अपनी घटना कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी थे, गृहस्थ जीवन के, शरीर के पुद्गल के अवस्था के पिताजी। बंधु, कभी भी नियम था कि बिना मंदिर के भोजन नहीं मिलता था। जब तक मंदिर नहीं जाओगे, जब तक भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन हम जैसे नास्तिक कभी मंदिर नहीं जाते थे, डर के पीछे जाना पड़ता था। तो मंदिर के आंगन में चावल डाल दिए और वहीं पर द्रव धुपती थी, तो ज़्यादा हुआ तो चंदन की एक बिंदी लगा कर के आ गए और 5 मिनट दरवाजे के पीछे लुके खड़े रहते थे और 5 मिनट बाद हुए घर पहुंच जाते थे कि कराए हम दर्शन, हम कर आए दर्शन। लेकिन वह संस्कार पापा कह देते थे कि जब तक भोजन नहीं मिलेगा मंदिर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। भैया लोगों से भी कह देते शॉप में बाद में जाओगे अपनी अपनी दुकानों में, लेकिन पहले मंदिर के दर्शन करके ही जाना पड़ेगा। आज वही उस संस्कार, घर से 5-5 सदस्य ने व्रत ले लिया, 5-5 लोग ने। बंधु, ये माता पिता के संस्कार होते हैं। जैसे हम बच्चों को हम संस्कारित होते हैं तो हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। जब आप ही संस्कारित नहीं होंगे, जब आप ही मंदिर नहीं जाओगे तो बच्चों को क्या मंदिर के संस्कार दोगे। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर के संस्कार दीजिए, पिक्चर के संस्कार मत दो। आज तुमने मंदिर के संस्कार दोगे बंधुओं, तुम्हारा बेटा तुमको चारों धाम के श्रवण कुमार बन करके तुम्हें चारों धाम की यात्रा कराएगा। इसलिए बच्चों को आपके ऊपर निर्भर करते हैं। और दूसरी बात, कभी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी के घर में कोई अचानक मरण कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, उसके परिवार को 6 महीने का सूतक लगता है और जो माँ गर्भपात कराती उसको जिंदगी भर का सूतक लगता है। वह मंदिर में अष्टद्रव्य से पूजन का अधिकारी नहीं होती है, वह कभी आहार दान के काबिल नहीं होती है, आहार दान नहीं दे सकती है। इसलिए बंधुओं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, आज बेटियों के कारण से कि बेटी गर्भ में आ गई है तो आपने पहले से ही गर्भपात करा दिया। वह कहते हैं नागिन तो बच्चों को जन्म देने के बाद डसती है, तुम कैसी नागिन कि बच्चों को गर्भ में ही डस गए। हो सकता है वही बेटी कोई आरिका माता जी बन करके आज यहाँ पर बैठी होती तो कितना अच्छा होता बंधुओं। आज बेटों के पीछे की बेटों से तो हमारा परिवार चलेगा, बेटा तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन बेटी तुम्हारे घर में जरूर आए। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, एक को नहीं 2 को साथ में लेकर के आएगी। और बेटा तो ऐसा कि बेटा भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। बंधु, बेटियों के लिए इतना हीन समझ रखा है। एक बार ध्यान रखना, बेटी जो बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है, बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य होती है। और सौभाग्य को ही आपने अगर ठुकरा दिया
दिया तो बंधु तुम्हारा दुर्भाग्य तो आना ही आना है। एक बार दो मित्र थे और दोनों मित्र मिलते हैं, पूछते हैं, एक मित्र से पूछते हैं तुम्हारी कितनी संतान है? तो वह खुश होकर के कहता है कि भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से मेरे घर में दो बेटियां हैं, एक छोटी बेटी है और बड़ी बेटी घर में है। इतना कहा वह हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा और कहता है कि ध्यान रखना, मैं तो भगवान को बड़े शुक्रिया करता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर में भगवान ने बेटियां नहीं दी। तो वह बेटी जो छोटी बेटी थी, वह बेटी कहती है कि वो सुनती है, फिर जवाब देती है, अंकल जी ध्यान रखना, भगवान बेटियां उन्हीं के घर में देता है जिसे बेटियां पालने की हैसियत होती है हर किसी की बेटी। हर बेटी के भाग में पिता होता है, लेकिन हर पिताओं के भाग में बेटियां नहीं होती हैं, बेटियां सौभाग्य से ही मिलती हैं। बंधु चुप हो गया। कहने का तात्पर्य, आज कहते हैं लड़के कुंवारे फिर एक गलती किसकी? आप लोग। इसलिए कभी भी अगर आपने ऐसे कृत करे हों, किसी ने अनजान अवस्था में सुसाइड किया, मतलब गर्भपात किया हो, तो उसका प्रायश्चित ले लेना। जब तक प्रायश्चित नहीं होता, जब तक आप पूजन करने के अधिकारी नहीं कर रहे हो, तो पाप से पाप ही बढ़ा रहे हो, पुण्य नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्य ना करें। और एक संतान नहीं, देश को क्या बंधु, अपने देश में रखो, अपने देश में ही इतनी पढ़ाई है, क्या हमें दूसरे देश में जाना। वैसे ही आज देखो मुसलमानों की कितनी संख्या है और हमारी जैनी भाइयों की कितनी संख्या, वह भी मुट्ठी भरी संख्या है, गिनती की संख्या है, और वह भी खुली मुट्ठी। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाकी की। आज हम एक नहीं है, जैन एक नहीं है, एक गद एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। आज हमारे संस्कार आ गए, इसलिए ध्यान रखना, संस्कार बच्चों को अच्छी तरह से देना, सुसंस्कार देना। कम से कम हे माताओं, कहते हैं कि तुम इतना पुण्य तो नहीं हो कि तुम अपने पंचम काल में इस पर्याय में तीर्थंकर तो अपने बेटे को बना नहीं सकते हो, लेकिन ऐसे संस्कार देना कि मुनि तो बना ही सकते हो ना।